प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों देखो, प्यारे बच्चों आप सबके लिए शुरू कर रखी है आरआरसी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी और बच्चों अन्य सभी रेलवे की परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही नस्ते नाबूद सीरीज बच्चों। देखो जिसमें बस मैं आप सबको 10 क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन बच्चों पूरी डिटेल के साथ और पूरी शिद्दत के साथ कराता हूँ। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हो तो ये मान करके चलो बच्चों, आप लोगों का रेलवे का एग्जाम एक बहुत ही जीएस एंड जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आप लोगों से मेरी एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, कि अपनी एक सीरीज से बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बच्चों। ये सीरीज बच्चों आप सबको रोज डेली टू डेली 9 बजे प्रोवाइड होती है, क्योंकि लाइव क्लास का बच्चों को ना एक अलग ही मजा है बच्चों। देखो लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं कमल, नीतीश, आयुषी और बच्चों वंदना, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे कैंडिडेट बच्चों, गोलूपाल और बहुत सारे बच्चे बच्चों धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें दिखाई नहीं देते, जो चल रहा है अभी सेटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन काफ़ी बच्चे बच्चों यहाँ देखो मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी जुड़ चुके हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे कॉपी में जरूर लिखें और बच्चों डेली टू डेली इसका रिवाइज करें। इस बार आपका सिलेक्शन बच्चों जरूर होगा। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से आज की नस्ते नाबूद सीरीज बच्चों। देखो यहाँ पहला जो सवाल है, पहला सवाल क्या है बच्चों, फलों को पकाने में फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन बच्चों कच्चे फलों को पकाने में बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ एक हेडिंग डाली बच्चों, और कच्चे फलों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है। कौन सा हार्मोन सहायक है बच्चों, सहायक है। बड़े ध्यान से ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन बच्चों, एथिलीन, क्या कहोगे एथिलीन, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों, एथिलीन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ क्या कहोगे बच्चों, एसिटिक अम्ल, क्या कहोगे बच्चों, एसिटिक अम्ल, क्या कहोगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, इतनी बातें तो बच्चों आपको पता चल रही होगी कौन सा एसिटिक अम्ल। ठीक है, आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है बच्चों, आवाज के बारे में मुझे बताओ जरा, और कमेंट बच्चों भर कर रख लो, मैं खुद कह रहा हूँ बच्चों, कमेंट आप भर के रख लो। ठीक है, यहाँ देखो अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में बच्चों, तो कच्चे फलों को पकाने में जो यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। अगर ऑप्शंस में ये दिखता है तो बच्चों ये आंसर होगा, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा प्रयोग किया जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों हार्मोन कौन सा जिम्मेदार है बच्चों, हार्मोन, तो कच्चे फलों को पकाने में बच्चों कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो क्या कहोगे एथिलीन। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है बच्चों, एथिलीन। ठीक है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है बच्चों, एथिलीन। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से बच्चों, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, वेल्डिंग, ये रोज बताता हूँ बच्चों मैं आपको, वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग में क्या कहोगे एसिटिलीन। कौन सी प्रयोग की जाती है वो बच्चों, एसिटिलीन। कौन सी, एसिटिलीन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन परत में, तो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही है बच्चों, नुकसान, तो वो नुकसान कौन सी पहुंचा रही है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, सीएफसी। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ठंडक कौन सी पहुंचाती है, ठंडक, तो ठंडक कौन सी पहुंचाती है बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग, फ्रियोन। कौन सी बच्चों, फ्रियोन। कौन सी, फ्रियोन। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, फ्रियोन। कौन सी, फ्रियोन। ठीक है, यहाँ और बातें मैं बताऊं बच्चों आप सबसे बड़े ध्यान से। देखो एक होता है बच्चों विभाजन, कोशिका विभाजन, एक होता है बच्चों कोशिका विभाजन। अगर मैं बात करूँ कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने करी थी, कल भी बताया था बच्चों मैं आपसे, फटाफट बताओ जरा, रिवाइज के लिए क्वेश्चन है, तो क्या कहोगे, रॉबर्ट हुक ने। क्या कहोगे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। यहाँ जो बच्चों कोशिका का विभाजन है वो दो प्रकार का, कोशिका का विभाजन बच्चों दो प्रकार का, एक तो अर्धसूत्री और एक क्या कहोगे बच्चों, समसूत्री। ठीक है, एक तो क्या कहोगे आप अर्धसूत्री और एक क्या कहोगे बच्चों, समसूत्री। एक तो अर्धसूत्री, एक तो अर्धसूत्री बच्चों, दूसरा क्या कहोगे, समसूत्री। समसूत्री, एक तो अर्धसूत्री बच्चों, एक दूसरा क्या कहोगे, समसूत्री। देखो जो अर्धसूत्री विभाजन है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक कोशिका डिवाइड होती है बच्चों आपकी दो कोशिका में, तो ऐसे विभाजन को क्या कहोगे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन। और जिसमें मेरे प्यारे बच्चों एक कोशिका डिवाइड हो बच्चों आपकी चार कोशिका में, कितनी कोशिका में,
4 कोशिका में, कितनी कोशिका में बच्चों? 4 कोशिका में, उसे क्या कहोगे आप लोग? समसूत्री विभाजन। क्या कहोगे? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री में एक कोशिका डिवाइड होगी बच्चों 2 कोशिका में, और समसूत्री में क्या कहोगे बच्चों? एक कोशिका डिवाइड होगी बच्चों आपकी 4 कोशिका में। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का, तो कोशिका का अध्ययन बताओ जरा क्या कहलाएगा? तो क्या कहोगे? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। देखो ये था आपका प्यारा सा पहला सवाल। तो यहाँ जो बच्चों आंसर होगा, कोशिका की खोज किसने करी थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका की खोज करी थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मर्त कोशिका। कौन सी कोशिका? मर्त कोशिका बच्चों। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। वेल्डिंग में कौन सी गैस है बच्चों? एसिटिलीन। हाँ एक बात और बच्चों, देखो यहाँ दलदली क्षेत्र में कौन सी गैस पाई जाती है? दलदली। दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों? मीथेन। मीथेन। ठीक है। उसके बाद बच्चों धान के खेतों में, क्योंकि ये सवाल पूछता है धान के खेतों में, तो धान के खेतों में बच्चों आपको कौन सी गैस पाई जाती है? तो क्या कहोगे? मैथेन ही। कौन सी गैस पाई जाती है? मैथेन। और मैथेन का सूत्र क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? CH4। क्या सूत्र है? CH4। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे फलों को पकाने में बच्चों कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्या कहोगे बच्चों? एथिलीन। क्या कहोगे? एथिलीन। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये पहला सवाल से कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। हर कंटेंट का सवाल बच्चों आपके एग्जाम के लिए नस्तानाबूत है। चलो नंबर 2 क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन कौन सी अनुसूची से संबंधित है बच्चों? देखो यहाँ ध्यान से, राज्यसभा 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 के सदस्यों सदस्यों का आवंटन का संबंध कौन सी अनुसूची से है? बहुत नया सवाल है बच्चों। कौन सी अनुसूची से है? कौन सी अनुसूची से है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। अनुसूची बच्चों, अनुसूची अनुसूची 2, अनुसूची 2 बच्चों। ठीक है। सेकंड ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों अनुसूची 3, अनुसूची 3 बच्चों। थर्ड ऑप्शन से मेरे प्यारे बच्चों अनुसूची अनुसूची मेरे प्यारे बच्चों 4, और थर्ड क्या कहोगे मेरे, फोर्थ क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अनुसूची 5, अनुसूची बच्चों 5। ठीक है, अनुसूची 5। देखो यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन बच्चों किस अनुसूची से है? पहले मैं सारी की सारी आप लोगों को बड़ी डिटेल से बच्चों अनुसूची रिवाइज कराऊंगा। यहाँ ध्यान से, पहली की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहोगे? राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों से बच्चों, क्या कहोगे? राज्यों से। क्या कहोगे बच्चों? राज्यों से। दूसरी क्या कहोगे बच्चों? दूसरी क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? शपथ से। दूसरी क्या कहोगे? शपथ से। तीसरी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? वेतन से। तीसरी क्या कहोगे? वेतन से। चौथी क्या कहोगे बच्चों? राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। राज्यसभा में बच्चों राज्यों का, उतारे बच्चों आप लोग के नहीं, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पांचवी किस्सा कहोगे तो क्या कहोगे? SC और ST। क्या कहोगे बच्चों? SC और ST। छठी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में SC और ST बच्चों। क्या कहोगे? SC और ST। यहाँ से अगर मैं 7वीं अनुसूची के बारे में बात करूँ बच्चों, 7वीं अनुसूची, बड़े ध्यान से, 7वीं अनुसूची क्या कहेगी मेरे प्यारे बच्चों? 7वीं तो क्या कहोगे आप लोग? केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। केंद्र तथा राज्य के बीच बच्चों बंटवारा। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। देखो बच्चों 3 अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और समवर्ती बच्चों। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 7वीं अनुसूची में? इस 7वीं अनुसूची में बच्चों। तो 7वीं अनुसूची में आपकी कितनी अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों? 3। कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और क्या कहोगे बच्चों? समवर्ती। केंद्र सूची, राज्य सूची और क्या कहोगे बच्चों? समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य, समवर्ती। अगर मैं केंद्र की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो अब वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं बच्चों? 100। कितने विषय बच्चों? 100 विषय। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूं राज्य से, कितने विषय मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 61 विषय। कितने विषय बच्चों? 61 विषय। ये याद रखियो आप लोग, कितने विषय बच्चों? 61 विषय। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों समवर्ती सूची से, तो कितने विषय हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? 52 विषय। कितने विषय? 52 विषय। यहाँ बात कहूँ बच्चों मैं आप लोगों को 8वीं अनुसूची से, तो क्या कहोगे? 22 भाषा का उल्लेख। किसका उल्लेख बच्चों? 22 भाषा का उल्लेख।
22 भाषा का उल्लेख। संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 8वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है बच्चों? केंद्र तथा राज्य ने। क्या कहोगे बच्चों? संपत्ति का अधिकार, भूमि अधिग्रहण। क्या कहोगे? भूमि, भूमि बच्चों अधिग्रहण। इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10वीं का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? दल बदल। 10वीं का संबंध किससे है बच्चों? दल बदल। और कब जोड़ी गई थी? तो क्या कहोगे? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये लिखे हैं बच्चों आप, जो मैं लिख रहा हूँ 52वां संविधान संशोधन। और ये कब जोड़ी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1985। कब जोड़ी गई थी? 1985 में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11वीं देखो, 11वीं कब जोड़ी गई थी? 11वीं का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? पंचायती राज। क्या कहोगे बच्चों? पंचायती राज। ठीक है, ये कब जोड़ी गई थी? इसके लिए बच्चों 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन था बच्चों। कब आया था बच्चों? तो क्या कहोगे? 1993 में। इसमें कितने विषय आए थे बच्चों? 29। कितने सब्जेक्ट थे? 29। ये सारी बातें बच्चों आप लोग सॉरी क्वेश्चन ये बच्चों 12वीं अनुसूचित। क्या कहोगे? शहरी विकास। क्या कहोगे बच्चों? शहरी विकास। ठीक है, यहाँ जो इसका संबंध है बच्चों, इसका संबंध किससे? 74वें संविधान संशोधन से। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। और बच्चों अगर मैं विषय की बात करूं तो इसमें टोटल कितने विषय बच्चों? 18। कितने विषय बच्चों? 18। देखो देखो बच्चों, और कुछ मैं बातें बताऊं बच्चों आप लोगों से। देखो यहाँ एक समिति होती है, समिति बच्चों, समिति। तो समिति दो प्रकार से याद रखियो आप लोग समिति बच्चों। एक तो लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा बच्चों समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? ठीक है, लोक लेखा समिति में बच्चों 22 सदस्य है। कितने सदस्य? 22। इन 22 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों 22 की, तो 15 जो सदस्य हैं बच्चों वो लोकसभा से हैं। 15 सदस्य किससे है बच्चों? इस समिति में लोकसभा से। और 7 सदस्य किससे है बच्चों? राज्यसभा से। ये कभी भी पेपर में पूछ लिया जाता है। टोटल कितने सदस्य बच्चों? 22 सदस्य। 22 में से 15 किससे हैं? तो क्या कहोगे? लोकसभा से। 7 किससे बच्चों? राज्यसभा से। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ और बातें बताऊंगा बच्चों। प्राकलन समिति, प्राकलन समिति, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं बच्चों? 31। और 31 के 31 सदस्य किससे है बच्चों? राज्यसभा से। किससे? राज्यसभा से। इसमें लोकसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। लेकिन पेपरों के लिए बच्चों आप लोगों को यहाँ की संख्या याद करनी, तो संख्या याद करके बच्चों आप लोग रखें। तो यहाँ क्या कहता है? राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन बच्चों कौन से अनुसूची से संबंधित है? तो देखो राज्यसभा का राज्यों में पुनर्गठन कौन सी अनुसूची में है? तो क्या कहोगे बच्चों? 4। तो कौन सी अनुसूची से बच्चों? चौथी अनुसूची से इसका संबंध है। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल था। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होगा बच्चों। हर वो सवाल आप सबके लिए बच्चों उठा रखा है जो आपके पेपर के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ अगर आपसे मैं बात कहूँ मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, हाल ही में बच्चों, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतेह 29वीं बार फतेह करने वाला कैंडिडेट बच्चों, हाल ही में, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर बच्चों, बहुत सवाल बताऊंगा मैं अब आपसे क्विज से। माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर फतेह 29वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन है? 29वीं बार बच्चों, पता नहीं कौन सा राष्ट्र देख रखा, 29वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति, फतेह करने वाले व्यक्ति बच्चों कौन है? 29वीं बार फतेह करने वाले व्यक्ति बच्चों कौन है? ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, परसांग, परसांग बच्चों, परसांग। ठीक है, दावा शेरपा, दावा शेरपा बच्चों, कौन? परसांग दावा शेरपा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्या है? बछेंद्री पाल। दूसरा क्या है बच्चों? बछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कामीराता शेरपा, कामी, कामी रीता शेरपा बच्चों, रीता, रीता और क्या कहोगे बच्चों? शेरपा, क्या कहोगे? शेरपा। चौथे की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहोगे? एडमंड हिलेरी, एडमंड, क्या कहोगे बच्चों? हिलेरी, एडमंड हिलेरी। देखो अब यहाँ मैं सारी की सारी बातें बच्चों आप लोगों को बड़े ध्यान से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से बच्चों, बड़े ध्यान से। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहली बार बच्चों कब कब गए थे? सबसे पहली बार अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चों, फर्स्ट की, तो फर्स्ट कब गया था बच्चों? 28 मई 1859 में बच्चों, फर्स्ट बार जब गए थे 28 मई, 28 मई बच्चों 28 मई बच्चों 1859 में। कौन कौन कैंडिडेट गए थे बच्चों पहली बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कैंडिडेट कौन? तो क्या कहोगे? जुंको तबई
जुंको तबई बच्चों, जुंको तबई, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी बच्चों, एडमंड, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी बच्चों, और तेंजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले बच्चों फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट, फर्स्ट कैंडिडेट कौन कौन है? एडमंड हिलेरी, और क्या कहोगे? तेंजिंग नोरगे, तेंजिंग, तेंजिंग नार्गे बच्चों। ये कौन से देश से थे? तो क्या कहोगे बच्चों? नॉर्वे देश से। कौन से देश से बच्चों? नॉर्वे देश से। नॉर्वे देश की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ ये एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ दिन रात, दिन रात, ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखो, ठीक है। उसके बाद बच्चों अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है बच्चों यहाँ, ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य, अर्धरात्रि का सूर्य, अर्धरात्रि का सूर्य बच्चों कहाँ दिखाई देता है? तो क्या कहोगे? नॉर्वे। यहाँ चलो, ये तो चलो और छोटे छोटे सवाल थे बच्चों। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्या कहोगे बच्चों? 88, 88 48.6 बच्चों, 88 48.6 मीटर। ये कौन से देश में बच्चों? कौन से देश में? तो कौन से देश में मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? नेपाल, नेपाल, ठीक है, तिब्बत, नेपाल, और क्या कहोगे बच्चों? नेपाल, ठीक है। यहाँ इसे देखो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाएगा बच्चों? कोमोलंगमा, कोमो, कोमोलंगमा बच्चों, कोमोलंगमा, ठीक है, लंगमा, कोमोलंगमा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेपाल की अगर मैं बात करूँ तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? सागर माथा। नेपाल में क्या कहा जाएगा बच्चों? सागर माथा। क्या कहा जाएगा? सागर माथा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच है? ये मैं कमेंट बॉक्स में बच्चों मुझे आंसर देना। माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच में है? माउंट एवरेस्ट बच्चों किन दो देशों के बीच में? अब मैं बहुत सारे सवाल बच्चों और भी बताऊंगा आप सबको बड़े डिटेल के साथ, जरा ध्यान से। यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से। पहली महिला कौन थी बच्चों? माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली महिला। तो पहली महिला कौन थी बच्चों? पहली महिला, तो क्या कहोगे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे? एडमंड हिलेरी, ये तो बता ही दिया बच्चों। जुंको तबई, जुंको तबई लिखे बच्चों हर चीज, क्योंकि ये हर सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ की है बच्चों? जापान की। कहाँ की है बच्चों? जापान की। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, पहली भारतीय महिला कौन थी बच्चों? पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला बच्चों, पहली भारतीय महिला। तो क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट और बछेंद्री पाल। क्या कहोगे बच्चों? बछेंद्री पाल, ये भी लिखे बछेंद्री पाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पहली पहली दिव्यांग महिला बच्चों, पहली दिव्यांग महिला, पहली दिव्यांग महिला, तो पहली दिव्यांग महिला कौन सी है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, पहली दिव्यांग अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा बच्चों, अरुणिमा, अरुणिमा, क्या कहोगे बच्चों? सिन्हा, अरुणिमा, और क्या कहोगे बच्चों? सिन्हा। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, दो बार फतेह, दो बार फतेह, तो दो बार फतेह किसने किया बच्चों? दो बार फतेह, तो दो बार फतेह किसने किया? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? संतोष, संतोष यादव ने बच्चों, संतोष यादव ने। देखो इतनी बातें बच्चों आप सबसे मैं माउंट एवरेस्ट से याद रखेंगे। क्या क्या सवाल बने बच्चों आप सबसे? देखो इतने सारे सवाल। पहली महिला कौन है बच्चों? जुंको तबई, जुंको तबई कहाँ की है? जापान की। पहली भारतीय महिला कौन है बच्चों? बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला कौन है बच्चों? अरुणिमा सिन्हा। दो बार फतेह करने वाले कैंडिडेट कौन है बच्चों? संतोष यादव, महिलाओं में। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्या कहोगे बच्चों? 88 48.6 मीटर। देश कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल। अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है? कोमोलंगमा। और नेपाल में से क्या कहा जाता है बच्चों? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट जो है बच्चों, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच है? ये मुझे आप सवाल बताओगे। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है बच्चों? नॉर्वे में। कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीन शॉट ले। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक, बहुत ही बढ़िया, ठीक। चलो अगर मैं आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, एक मिनट बच्चों, मैं जरा मार्कर में इंक भर लूँ बच्चों अपने। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 29 बार जा चुके हैं कौन? कामिराती शेरपा। कौन जा चुके हैं बच्चों? कामिराती शेरपा बच्चों। ये बात आप लोग याद रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? हृदय की पहली धड़कन क्या कहलाती है? हृदय, हृदय की पहली पहली धड़कन क्या कहलाती है? हृदय की पहली धड़कन क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों लब, लब।
सेकंड क्या कहोगे बच्चों, डब। थर्ड क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, मेडुला, मेडुला। और फोर्थ क्या कहोगे बच्चों, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन बच्चों, ठीक है। चलो अब मैं पूरी की पूरी बच्चों बच्चों आपको डिटेल दूंगा, पूरी की पूरी डिटेल। देखो हृदय का जो वजन वजन होता है बच्चों, हृदय का वजन कितना होता है, हृदय का वजन, हृदय का वजन बच्चों कितना होता है, तो क्या कहोगे आप लोग, 1350, 1350 से बच्चों 1400 ग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, रक्त की प्रकृति कैसी है, रक्त, रक्त की प्रकृति कैसी है बच्चों, रक्त की प्रकृति, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षारीय, क्या कहोगे, क्षारीय। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, रक्तदाब किस में मापा जाता है, रक्तदाब, रक्तदाब बच्चों, रक्तदाब, बीपी मतलब कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, बीपी, तो कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करेगी बच्चों, तो क्या कहोगे, थायराइड ग्रंथि, कौन सी बच्चों, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तो कौन सी ग्रंथि बच्चों, थायराइड ग्रंथि। और भी बच्चे बताऊं बच्चों आप लोगों से, देखो यहाँ से जो, जब बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, बीपी बढ़ रहा है, अगर बच्चों बीपी बढ़ रहा है, इसे क्या कहोगे आप लोग, हाइपरटेंशन, क्या कहोगे, हाइपरटेंशन, क्या कहोगे बच्चों, हाइपरटेंशन। अगर मेरे प्यारे बच्चों बीपी कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो इसे क्या कहोगे बच्चों, हाइपोटेंशन, क्या कहोगे, हाइपोटेंशन, क्या कहोगे बच्चों, हाइपोटेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, हृदय की जो धड़कन है वो किससे मापी जाती है, हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन जो है बच्चों, हृदय की धड़कन किससे मापोगे, तो क्या कहोगे बच्चों, स्फेग्नोमीनोमीटर, स्फेग्नो, एस्फेग्नो मैनोमीटर, मैनोमीटर बच्चों, स्फेग्नो मैनोमीटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, और सारी की सारी बातें आप सबसे क्या, ठीक, यहाँ बच्चों, ठीक, शरीर से हृदय तक जो रक्त ले जाती है बच्चों, शरीर से हृदय तक, शरीर से, शरीर को हृदय तक जो रक्त ले जाती है बच्चों, शरीर से हृदय, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, शिरा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, शिरा। उसके बाद बच्चों हृदय से शरीर में जो रक्त ले जाती है, हृदय से बच्चों शरीर में, हृदय से जो शरीर में रक्त ले जाती है बच्चों, शरीर में, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, धमनी, क्या कहोगे, धमनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, रीसस क्या है, रीसस, रीसस, तो रीसस क्या कहोगे बच्चों, बंधन, रीसस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बंधन। अगर मैं बात करूं बच्चों, रक्त समूह की खोज किसने करी थी, रक्त समूह की, तो रक्त समूह की खोज किसने करी थी, रक्त समूह की, तो रक्त समूह की खोज की थी बच्चों आपके, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने, किसने की थी बच्चों, कार्ल लैंड स्टीनर ने, किसने की थी बच्चों, कार्ल लैंड स्टीनर ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सर्वदाता, सर्वदाता बच्चों, सर्वदाता कौन है, ओ निगेटिव। और सर्वग्राही कौन है बच्चों, सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, ए बी पॉजिटिव, क्या कहोगे, ए बी पॉजिटिव। अगर यहाँ अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपसे और कुछ बातें बच्चों, देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ आलिंद और नीले कितने होते हैं बच्चों, आलिंद, मानव के हृदय में आलिंद, तो क्या कहोगे, दो। नीले की संख्या कितनी होती है बच्चों मानव के हृदय में, तो तब भी क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, दो। रक्त को छानने का काम कौन करता है बच्चों, रक्त को छानने का, रक्त को छानता है, रक्त को छानता है बच्चों, तो रक्त को छानने का काम कौन करता है बच्चों, किडनी, ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो हृदय की पहली धड़कन क्या कहलाती है बच्चों, तो क्या कहोगे, लब। और हृदय की दूसरी धड़कन क्या कहलाती है बच्चों, हृदय की दूसरी धड़कन, हृदय की दूसरी धड़कन क्या कहलाती है, दूसरी धड़कन, तो हृदय की दूसरी धड़कन क्या कहलाती है बच्चों, डब, क्या कहलाएगी बच्चों, डब, क्या कहलाएगी, डब। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है बच्चों, कंप्यूटर को, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी, कौन सी की का
प्रयोग प्रयोग किया जाता है बच्चों। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो सेशन चल रहा है बच्चों, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, तो बहुत आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, इसे बीच में स्किप मत किया करो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे, थोड़ी सी बातें बच्चों और मैं बताऊंगा आप सबको। देखो, कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों F4, अगर मैं बात करूँ बच्चों F5, अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों F6 बच्चों, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों F12, ये इतनी सारी की है। अब जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ कहूँ मेरे प्यारे बच्चों फंक्शनल की, फंक्शनल की फंक्शनल की कितनी होती है, तो क्या कहोगे बच्चों 12, F1 से लेकर के F1 से लेकर के बच्चों F12। अगर आपसे कहूँ बच्चों एरो की कितनी होती है, एरो की कंप्यूटर में एरो की कितनी होती है, तो क्या कहोगे बच्चों 4, कितनी 4। यहाँ बच्चों अगर आपसे कहूँ बच्चों में रिफ्रेश करने के लिए क्या कौन सा उसका यूज किया जाता है, रिफ्रेश, तो रिफ्रेश के लिए क्या यूज करोगे बच्चों F5। यहाँ देखो बच्चों कंप्यूटर के पिता कौन थे, कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पिता, तो कंप्यूटर के पिता कौन थे, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों चार्ल्स बेबेज। कौन थे बच्चों, चार्ल्स बेबेज। कौन थे, चार्ल्स बेबेज। बच्चों जावा के पिता कौन थे, जावा के, तो जावा के पिता कौन थे बच्चों, जावा के, तो जावा के पिता कौन थे बच्चों, जेम्स गोसलिन। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, जेम्स गोसलिन। कौन थे बच्चों, जेम्स गोसलिन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ, अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के बच्चों, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है बच्चों, संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल गेट्स। क्या कहोगे, बिल गेट्स, बिल गेट्स। यहाँ उसके बाद बच्चों माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है बच्चों, सत्य नडेला। कौन है बच्चों, सत्य नडेला। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों गूगल, गूगल, गूगल के बच्चों संस्थापक कौन है, गूगल के संस्थापक, तो क्या कहोगे बच्चों, लैरी पेज। कौन है बच्चों, लैरी पेज। गूगल के संस्थापक कौन है बच्चों, लैरी पेज। गूगल के सीईओ कौन है बच्चों, गूगल के सीईओ, तो गूगल के सीईओ कौन है बच्चों, सीईओ, तो क्या कहोगे बच्चों, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई बच्चों, सुंदर पिचाई। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है बच्चों, एरर को, तो एरर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, एरर को बताओ जरा क्या कहोगे, तो एरर को कहोगे बच्चों डब। एरर को बच्चों कंप्यूटर में क्या कहा जाता है बच्चों, भी याद आ जाएगा, मैं आप सबको बता दूंगा। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ और क्या सवाल बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ और क्या सवाल बनेंगे। सी के संस्थापक कौन है, सी, तो क्या कहोगे, डेनिस रिची। क्या कहोगे बच्चों, डेनिस रिची। क्या कहोगे, डेनिस रिची। ठीक है, यहाँ और मैं बात बताऊं बच्चों आप सबको, क्या कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बच्चों, सुपर कंप्यूटर, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बच्चों, परम 1000, परम 10,000 बच्चों, परम 10,000। ठीक है, यहाँ देखो बहुत सारी बातें बच्चों आप सबसे निकलने के लिए, सेव के लिए कौन सी की लगाई जाती है बच्चों, सेव के लिए, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, सेव के लिए, तो क्या कहोगे, सेव के लिए बच्चों, तो क्या कहोगे, छोड़ो भी ना, ये कीवी के लिए तो बच्चों अलग ही लेकर के चलूंगा तो मैं, तो हाँ बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट 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 बच्चों वर्ड का एक्सटेंशन, तो क्या कहोगे, .doc। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक्सेल का, एक्सेल का बच्चों, यहाँ एक्सेल का बच्चों एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल का, तो क्या कहोगे बच्चों, .xls। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, .xls। तो देखो यहाँ बहुत सारी बातें निकल कर आई। क्या कहो, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, F5। क्या कहोगे, F5 बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों।